जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी के एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं। इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको सिनोनिम्स याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहला हम लोगों का क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी कर देते हुए। ट्रिक में बोलते हुए जाऊंगा। आज मैं एनिमेशन वीडियो नहीं लेकर आया हूँ, एनिमेटेड नहीं लेकर आया हूँ, तो मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग एक एक देखते रहना। ठीक है, जो पहला है हम लोगों का एक्लेम। एक्लेम मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, एक्लेम मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। कोई आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आप लोग एक्लेम को ऐसे याद कर सकते हैं, क्लियर। ठीक है, एक्लेम को कैसे याद कर सकते हैं? क्लियर। कि जब आप लोग कोई एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आप लोग क्या होता है, सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं? आपकी प्रशंसा करते हैं जब आप लोग कोई भी एग्जाम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी एग्जाम अगर क्लियर कर देते हैं तो आप लोगों के घर में सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आप लोगों की प्रशंसा करते हैं। चलिए, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेज यानी प्रशंसा। एक्लेम का सिनोनिम्स क्या होगा? प्रेज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का? अगला है यहाँ पे, अगला है हमारा यहाँ पे इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मतलब उपकरण होता है। ठीक है, इक्विपमेंट्स मतलब उपकरण। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट। इसका भी सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? उपकरण। अब आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? आप लोग ऐसे ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स को आप लोग मान सकते हैं अकाउंट मेंटेनेंस। ठीक है, तो आप लोग बैंक में जाते हैं अकाउंट मेंटेनेंस के लिए, तो क्या होता है वहाँ पे? ढेर सारे क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। उपकरण जैसे क्या हो गए? कंप्यूटर हो गया आप लोगों का। ठीक है, कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया। ठीक है, कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया। ये सब क्या है? उपकरण हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जब बैंक में जाते हैं अकाउंट मेंटेनेंस के लिए तो वहाँ पे उपकरण की सहायता से आपका पता लगाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा इसका सिनोनिम्स इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब उपकरण। चलिए अगला चलते हैं। अगले पे क्या है हम लोगों का? अगला है हम लोगों का यहाँ पे अक्रेडिट। एक्रेडिट मतलब क्या होता है? एक्रेडिट मतलब मान्यता। ठीक है, एक्रेडिट मतलब मान्यता। किसी चीज को मान्यता देना, एक्रेडिट। जैसे मैं ये क्या किया, किसी चीज को मान्यता दे दिया कि ये बहुत ही अच्छा किताब है, ये बहुत ही अच्छा बुक है। मैंने एक एक सर्टिफिकेट एक तौर पे दे दिया। तो आप लोग मान्यता को ऐसे याद कर सकते हैं, सर्टिफिकेट। सर्टिफाई, सर्टिफाई मतलब प्रमाणित करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्रेडिट का। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एक्रेडिट मतलब मान्यता देना और सर्टिफाई मतलब प्रमाणित करना। एक्रेडिट से किसी को क्रेडिट करना। ठीक है, किसी को मान्यता देना। जैसे आप किसी को क्रेडिट करते हैं ना, कि मैं, यदि सफल होने का क्रेडिट मेरे माता पिता हैं, तो आप लोग क्रेडिट को ऐसे याद कर सकते हैं, किसी चीज़ को मान्यता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? अगला है यहाँ पे हम लोगों का एस्क्योर। क्या है? एस्क्योर। तो आप लोग एक्योर को, एस्क्योर ने एक्रू, एक्रू मतलब जमा करना। ठीक है, एक्रू को कैसे याद कर सकते हैं आप लोग? एक्रू को ऐसे याद कर सकते हैं, एक्लूमुलेट। एक्लूमुलेट मतलब इकट्ठा करना। जब आप लोग किसी के एक्रू करते हैं, किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, जमा करना। ठीक है, मतलब आप लोग जैसे छोटे बच्चे होंगे तो पैसे कलेक्ट करते हैं ना अपने पिकी बैंक में, एक एक रुपए, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एक्योर करते हैं वो। एक्योर से क्या करते हैं आप लोग? ऐसे याद कर सकते हैं, सिक्योर। ठीक है, सिक्योर, किसी चीज़ को सिक्योर करना, जमा करना। ठीक है, तो एक्योर मतलब जमा करना, एक्रू। तो एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट या कलेक्ट। कलेक्ट मतलब भी होता है इकट्ठा करना। गैदर, गैदर मतलब भी होता है इकट्ठा करना। तो इसका सिनोनिम्स हो गया। तो आप लोग याद कीजिए ऐसे ही, एक्यूमुलेट, कलेक्ट और गैदर। एक एक इंपॉर्टेंट है, इस एसएससी के एग्जाम से में हर बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? अगला है हम लोगों का यहाँ पे अचीव। अचीव मतलब किसी चीज़ को हासिल करना। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ को हासिल करना है। जैसे आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस को पाना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, अचीव। कहते हैं ना, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ। अचीव मतलब हासिल करना। कहते हैं ना, मैं अपने प्यार को हासिल करना चाहता हूँ। आई मतलब हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, हासिल मतलब उसको पाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? एकम्पॉलिश।
यहाँ पे अकोम्पोलिस एक हमने पढ़ा था एबेटर, एबेटर में क्या होता है, अपराध में सहे हुए। तो यहाँ पे अकोम्पोलिस का स्पेलिंग जो था A CC था, और लास्ट का जो बदला गया था वो क्या था, ACCOMPLICE। ये होता है अकोम्पोलिस मतलब सहअपराधी, ठीक है। ये अकोम्पोलिस मतलब क्या होता है, सहअपराधी। ये एबेटर का सिनोनिम है। और जो ये है, ये वाला है अकोम्पोलिस, इसका मतलब होता है पूरा करना, हासिल करना का सिनोनिम, ठीक है। एकोम्पोलिस PLISH होता है, ठीक है। सक्सीड, सक्सीड मतलब सफल होना, ठीक है, किसी चीज़ को सफल पाना। तो आप लोग ऐसे याद कर, सक्सीड यानी सफल होना, अचीव यानी हासिल करना, ठीक है। आपको अगर सक्सेस होना है तो आप लोगों को क्या अचीव करना होगा, किसको अचीव करना होगा, SSC MTS को टारगेट लेके, ठीक है। तो चलिए, एकोम्पोलिस मतलब पूरा करना, इसी का सिनोनिम है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, पुष्टिकरण, किसी चीज़ की पुष्टि करना। आप लोग कोई भी काम करते हो, कोई भी काम, तो कहते हैं ना, ये देख लो भैया कैसा है, ये पुष्टि कर लीजिए, मतलब क्वालिटी कैसी है इसकी, ठीक है। तो आप लोग पुष्टि करते हैं, तो क्या कंफर्म कर लो भैया ये ठीक है कि नहीं, एक बार अपना देख लो सब सही है कि नहीं पेपर में। आप लोग लास्ट में क्या करते हो, कंफर्म करते हो ना, कि एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस जैसे करते हो, वैसे परीक्षा में क्या करते हो, अगर आप लोगों को टाइम मिला तो आप लोग कन्फर्मेशन करते हो, ठीक है। तो कन्फर्मेशन से आप लोग पुष्टि से ऐसे याद कर सकते हो, एक्नॉलेज। जब आप लोगों को नॉलेज होगा तभी आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोगों को परीक्षा में नॉलेज होगा तभी आप लोग क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कन्फर्म से, कि आप लोग पुष्टि करेंगे, ठीक है। कन्फर्म से आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन क्या से क्या होता है, पुष्टि, कन्फर्मेशन। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं कि नॉलेज होगा तभी आप लोग कंफर्म करेंगे कि मुझे परीक्षा देना है कि नहीं, मैं परीक्षा दे सकता हूँ कि नहीं। तो आप लोग कंफर्मेशन करिए, पुष्टि करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रिक बनाकर आप लोग याद कर सकते हैं। मैं आज थोड़ा सा लेट कर दिए, ट्रिक नहीं लेकर आए, लेकिन आप लोग, मैं जो जो बोलता हूँ उसको रिकॉल कीजिए अपने मन में, और उसी से आप लोग याद कीजिए। एक एक लिख लेना आप लोग रफ कॉपी में, तब याद कीजिए। आप लोग लिखते भी रहिएगा इसको, क्योंकि कॉपी में बार बार लिखने से आप लोगों को याद हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को SSC MTS क्रैक करना है तो लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग। मैंने जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था, SSC MTS में सेल्फ स्टडी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी एग्जाम के लिए, CGL हो चाहे CHSL हो, सभी के लिए क्या होता है, जो आप लोगों का सेल्फ स्टडी होता है वो बहुत ही मैटर करता है। तो आप लोग जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, कम से कम 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। आजकल गर्मी बहुत है, तो आप लोग जितना भी पढ़ते हैं लास्ट में रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो हम लोगों का अगला क्या है, अगला है यहाँ पे एक्वेंट। एक्वेंट मतलब परिचित करना, ठीक है। एक्वेंट मतलब परिचित करना, किसी चीज़ से परिचित कराना। जैसे आप लोगों का कोई फैमिली मेम्बर आ गया, तो आप लोग कहते हैं ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे सिस्टर हैं, ये मेरी भाभी हैं। एक्वेंट, एक्वेंट मतलब परिचित कराना, किसी अजनबी से किसी चीज़ को, मतलब अपने भाई को, जैसे कोई आ गया आपका फ्रेंड, उसी से अपने घर मेंबर को परिचित करा रहे थे, एक्वेंट। आइए मैं आपको एक्वेंट कराता हूँ। एक्वेंट मतलब परिचित कराना, इसका सिनोनिम हो जाएगा इंट्रोड्यूस। ये इंट्रोड्यूस भी कहते हैं ना, कि इसका इंट्रोड्यूस कराइए, मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मुझे परिचित कराइए अपने बारे में। तो इंट्रोड्यूस याद कर सकते हैं। और फैमिली राइज, फैमिली से आप लोग परिचित कराना से क्या याद कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर। फैमिली मेंबर को क्या कराना है, परिचित कराना है, एक्वेंट कराना है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग कि फैमिली राइज, फैमिली राइज मतलब परिचित कराना, और इंट्रोड्यूस मतलब भी परिचित कराना। तो ये एक्वेंट यानी परिचित कराना का सिनोनिम हो गया। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हमारा एक्वीएसेंट। एक्वीएसेंट, एक्वीएसेंट मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। तो आप लोग अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं कि नहीं, ये बताइए पहले, सबसे पहले आप लोग, कि आज्ञाकारी हैं कि नहीं आप लोग। तो आज्ञाकारी तो सभी लोग होते हैं। तो एक्वेंट, एक्वी एसेंट मतलब क्या होता है, कि आज्ञाकारी। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एसेंट, आप लोग परीक्षा में क्या हो, अपसेंट ना हो। अपसेंट यानी अनुपस्थिति, अपसेंट ना हो, ठीक है। अपसेंट यानी अनुपस्थिति, और ये अपसेंट नहीं होगा यहाँ पे। एस्केंट से आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अपसेंट। तो आप लोग परीक्षा में अपसेंट ना हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कि डेली परीक्षा में जाइए, मतलब डेली स्कूल में जाइए, तो अपसेंट नहीं होंगे। तो आप लोग क्या है, परीक्षा में आज्ञाकारी हैं, स्कूल में क्या है, आज्ञाकारी स्टूडेंट हैं। एक्विस स्टूडेंट है, ठीक है।
तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एक्बीएसेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल यानी बात मान लेने वाला, ट्रैक्टेबल। तो छोटे बच्चे अगर आप लोगों की बात मान लेते हैं वो क्या है, आज्ञाकारी है आपका, ट्रैक्टेबल। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, आर यू ट्रैक्टेबल, मतलब बात मान लेने वाला लड़का, ट्रैक्टेबल बॉय। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का एक्ट्यूट। ये किसी मशीन को चालू करने वाला है, तो आप लोग ऐसे याद करते हैं ना, एक्चुएट। एक्चुएट मतलब चालू करना, ठीक है, किसी मशीन को क्या करना, चालू करना, ठीक है, मशीन या डिवाइस को ऑपरेट करना, ये चालू करना, एक्चुएट। एक्चुएट मतलब क्या होता है, चालू करना। तो आप लोग इसका सिनोनिम बहुत ही सरल है, मूव। मूव मतलब चलना, ये ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है, मूव मतलब चलना। तो ऐसे याद कर सकते हैं एक्चुएट का। चलिए अगले पे चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब क्या होता है, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब अनुकूल करना, किसी चीज़ को नए में बदलना, ठीक है, किसी चीज़ को नए में बदलना, परिवर्तन करना, उसमें अनुकूल करना, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब अनुकूल करना। न्यू यूज मतलब पर्पज, न्यू यूज और पर्पज, यानी किसी चीज़ को नया करना, अनुकूल करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा एडजस्ट। एडजस्ट यानी तालमेल बिठाना, किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक है, ठीक करना, किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक करना किसी चीज़ को, ठीक है, ठीक करना, या होता है व्यवस्थित करना, किसी चीज़ को बैठाना। आइए हम एडजस्ट से कर देते हैं, इसको एडजस्ट कहते हैं ना, आई कैन एडजस्ट। रुको मैं इसको एडजस्ट एडजस्ट से कर देता हूँ। तो आप लोग क्या याद कर सकते हैं कि तालमेल बिठाना, किसी चीज़ से बात बिगड़ने वाली है तो कहते हैं ना, आई कैन हैंडल इट, आई कैन एडजस्ट इट, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, तालमेल बिठाना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अडेप्ट का क्या हो जाएगा, एडजस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, तो आप लोगों का यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं, मुझे मोटिवेशन बहुत ही कम मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। धन्यवाद।